नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का सेट 1 मैं पहले ही चैनल पर दे चुका हूँ। आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिए, उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए। तो आज हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री सेट 2। तो इस बार हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में से। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसको सांद्रकोत्तस कहा गया है जस्टिन के द्वारा? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त 1, सी चंद्रगुप्त 2 या फिर डी समुद्रगुप्त। तो सही जवाब होगा हमारा ए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त 2 को कहा जाता है विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैवपुत्र। और चंद्रगुप्त 1 ने महाराजाधिराज टाइटल लिया था। आगे देखते चलिए। नंबर 2, चाणक्य मुनि का एक और नाम है, इनमें से कौन सा है वो नाम? ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या फिर डी विशाखदत्त। तो सही जवाब होगा हमारा विष्णुगुप्त। उनका एक और नाम है जिसका नाम है कौटिल्य, और उन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र। ये मौर्य डायनेस्टी के ऊपर है। नंबर 3, चंद्रगुप्त का जो पैलेस है जो पाटलिपुत्र में स्थित है वो किससे बनी हुई है? ए ब्रिक्स यानी ईंट से, बी स्टोन्स यानी पत्थर से, सी वुड्स यानी काठ से या फिर डी क्लेज। तो सही जवाब होगा हमारा वुड। आगे देखते चलिए। नंबर 4, अशोका के जो रॉक एडिक्ट थे उनमें से किस रॉक एडिक्ट में कलिंग वार में हुए विक्ट्रीज यानी विजय और इंजरीज के बारे में कहा गया है? ए रॉक एडिक्ट 1, बी रॉक एडिक्ट 2, सी रॉक एडिक्ट 12 या फिर डी रॉक एडिक्ट 13। तो सही जवाब होगा हमारा रॉक एडिक्ट 13। तो मेजर रॉक एडिक्ट टोटल 14 है, तो इनमें से 13 में ये कलिंग वार के बारे में कहा गया है जो 261 BC में हुआ था, दया नामक नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, कनिष्क का करोनेशन कब हुआ था यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 178 BC, बी 101 BC, सी 58 BC या फिर डी 78 AD। तो सही जवाब होगा हमारा 78 AD। यहाँ से शकब्द का प्रचलन होता है, शक एरा। आगे देखते चलिए। संवत एरा, विक्रम संवत एरा और शक संवत एरा, इन दोनों में कितने ईयर्स का यानी कितने साल का डिफरेंस है? ए 57, बी 78, सी 135 या फिर डी 320। तो सही जवाब होगा हमारा 135। विक्रम संवत जो एरा है वो 58 BC में और शक एरा 78 AD में। इन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो 135 ईयर्स होता है। आगे देखते चलिए। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका या फिर डी समुद्रगुप्त। तो सही जवाब होगा हमारा समुद्रगुप्त। और ये लिखा किसने है? हरिसेन ने, जो कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। आगे देखते चलिए। नंबर 8, गुप्त डायनेस्टी रूल किया है कितने साल से कितने साल तक? ए 319 to 500 AD, बी 319 से 326, सी 325 से 375, डी 566 से 597। तो सही जवाब होगा हमारा 319। और 319-20 इस साल में गुप्ता एरा का स्टार्ट हुआ था, जिसको स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त 1 ने। आगे देखते चलिए। नंबर 9, इनमें से किस गुप्ता रूलर ने हुनस के जो अटैक्स हुए थे उसको प्रोटेक्ट किया था? ए चंद्रगुप्त 2, बी समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त 1, सी स्कंदगुप्त या फिर डी भानुगुप्त। तो सही जवाब होगा हमारा सी स्कंदगुप्त। महाभाष्य के जो राइटर है उनका नाम है पतंजलि,
वो किसके समयकाल में थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोका, सी पुष्यमित्र शुंग, डी चंद्रगुप्त वन। तो सही जवाब होगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। आगे देखते चलिए, शंख फिलोसॉफी इनमें से किसने प्रोपाउंड किया था? ए गौतम, बी जामिनी, सी कपिला या फिर डी पतंजलि। तो सही जवाब होगा हमारा सी कपिला। आगे देखते चलिए, नंबर 12, हर्ष का जो कैपिटल है यानी हर्षवर्धन का, वो कहाँ पर स्थित है? ए कनौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग या फिर डी थानेश्वर। तो सही जवाब होगा हमारा ए कनौज। आगे देखते चलिए, नंबर 13, इनमें से किस रूलर ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था? ए कीर्तिवर्मन वन, बी विक्रमादित्य टू, सी पुलकेशिन वन या फिर डी पुलकेशिन टू। तो सही जवाब होगा हमारा पुलकेशिन टू। ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। खाजुराहो टेम्पल के जो आर्किटेक्चर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ए चंदेला, बी प्रतिहार, सी चाहनमाना या फिर डी परमाना। तो सही जवाब होगा हमारा 14 का ए चंदेला। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो केव्स है और रॉक कट टेम्पल्स इल्लोरा का, ये रिप्रेजेंट करता है कौन से धर्म को? ए बुद्धिस्ट, बी बुद्धिस्ट और जैन, सी हिंदूज एंड जैन्स या फिर डी हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तो सही जवाब होगा हमारा डी। आगे देखते चलिए, नंबर 16, इनमें से किसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ए शोर टेम्पल, बी खाजुराहो टेम्पल, सी कोणार्क सन टेम्पल या फिर डी देवगढ़ टेम्पल। तो सही जवाब होगा हमारा कोणार्क सन टेम्पल। आगे देखते चलिए, बृहदेश्वर टेम्पल इनमें से किसने बनाया था? ए परंतक वन, बी राजराजा वन, सी राजेंद्र वन या फिर डी राजाधिराज वन। तो सही जवाब होगा इसका राजराजा वन। ये बनाया कब था? 1010 AD में। आगे देखते चलिए, इनमें से कौन सा साउदर्न स्टेट में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया था? ए चेरा, बी चालुक्य, सी चोला या फिर डी बतापी। तो सही जवाब होगा हमारा चोला। ये उत्तर मेरु शिलालेख से हम ये जानकारी पाते हैं। आगे देखते चलिए, थर्ड संगम कहाँ हुआ था? ए अरिकामेडु, बी एर्नाकुलम, सी मदुराई या फिर डी तूतीकोरिन। तो सही जवाब होगा सी मदुराई। नंबर 20, रोमन सेटलमेंट इनमें से कहाँ पर पाया जाता है? ए कलिबंगन, बी अरिकामेडु, सी रंगपुर या फिर डी सतारा। तो सही जवाब होगा हमारा अरिकामेडु। आगे देखते चलिए, कदम्ब किंग्स जो थे उनका कैपिटल कौन सा था? ए तंजौर, बी वनवासी, सी कांची या फिर डी बदामी। तो सही जवाब होगा हमारा बनवासी। और बदामी जो है वो चालुक्यों का है और वो कांची थे पल्लवों का। आगे देखते चलिए, कुमार संभवा किसने कंपोज किया था? ए बाणभट्ट, सी चाँदबरदई, बी चाँदबरदई, सी हरिशना या फिर डी कालिदास। तो सही जवाब होगा हमारा डी कालिदास। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, वो हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट थे। चाँदबरदई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, हरिशना ने लिखा है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। आगे देखते चलिए, स्वप्नवसव दत्ता इसका ऑथर कौन है? ए कालिदास, बी भाषा, सी भवभूति या फिर डी राजशेखर। तो सही जवाब होगा हमारा बी भाषा। नंबर 24, मिलिंद पन्ह इनमें से क्या है? ए संस्कृत ड्रामा, बी जैन क्रॉनिकल, सी पाली टेक्स्ट या फिर डी पर्शियन एपिक। तो सही जवाब होगा हमारा पाली टेक्स्ट। आगे देखते चलिए, मिलिंद पन्ह एक डायलॉग है
किंग मिनंदर और कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में? ए नागार्जुना, बी नागाभट्ट, सी नागासेना या फिर डी कुमारिल भट्ट। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी नागासेना। तो दोस्तों यही पर समाप्त होता है आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, नया चैनल है हमारा, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा तो हम हर सब्जेक्ट पर और भी अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आपको सीए के ऊपर कंटेंट चाहिए, जीके के ऊपर, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, कट ऑफ्स के ऊपर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।